लव यू जूनिचिरो। सॉरी। बस मन में आया तो कह दिया। हाई स्कूल शुरू होने के कुछ दिनों बाद ही मैंने उसे अपने दिल की बात कह दी। मुझे जवाब नहीं चाहिए, बस तुझे अपनी फीलिंग्स बता दी। तो तू मेरा जवाब नहीं सुनना चाहती है टोमो? अरे मेरी बात तो सुन ले। I love you too यार, मेरी बेस्ट फ्रेंड। हाँ, हमेशा फ्रेंड जोन कर देता है। पता नहीं है मुझे लड़की क्यों नहीं समझता। मेरा नाम आइजावा टोमो है और मैं एक लड़की हूँ। बाय, मैं जा रही हूँ। अरे जल्दी आना टोमो। ओह, तो आ गया। ये है मेरा नेबर कुबोता जूनिचिरो। बचपन से साथ रहते आए हैं, तो अब हमें एक दूसरे की आदत हो गई है। प्राइमरी में हमारा एडमिशन अलग अलग स्कूल्स में हुआ था, पर अब मिडिल स्कूल में हम फाइनली घर साथ जा सकते हैं। एक बात कहूँ, ये स्कर्ट तुझ पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। ये लड़कियों वाले शौक कब से पाल लिए तूने? हाँ? उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जून अभी भी मुझे लड़की नहीं, बस एक लड़का समझता है। अगर बस छूट गई तो लेट हो जाएंगे, तो जल्दी चल। ते मुझे पीछे छुआ कैसे? शायद ये भूल गया है कि मुझे कराटे आता है। इस जून का मैं क्या करूं? वो कभी मुझे लड़कियों जैसा ट्रीट करेगा भी या नहीं? तो उससे बात करके समझाना उसे मिसुजू। मेरी बात सुन टोमो, मैं तुम दोनों की बचपन की दोस्त हूँ और तुम दोनों को ही अच्छे से जानती हूँ। बचपन से ही तेरी हरकतें लड़कों जैसी हैं। हाँ? तू हमेशा लड़कों वाले गेम्स खेलती है। तुझे नहीं लगता कि तू धीरे धीरे लड़कों जैसी होती जा रही है? क्यों, मैंने सच कहा ना? और एक बात बता, कहीं जूनिचिरो की तरह तू भी मुझे लड़का तो नहीं समझने लगी? अगर मैं लड़का होती तो मुझे भी यही लगता, पर क्योंकि मैंने कुछ ऐसा देखा है जो जून ने अभी तक नहीं देखा, इसीलिए मुझे पता है तू लड़की है। देख, तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तेरा बात करने का तरीका है। हाँ, जानती हूँ, पर अब मैं अचानक लड़कियों की तरह बात तो नहीं कर सकती। पर प्यार से बात करने की कोशिश तो कर ही सकती है ना। अपना टोन थोड़ा सा सॉफ्ट रखना सीख। आज भी कैंटीन से ही खाना है ना? अभी तक सोचा नहीं है, मैं सोचकर जरूर बताऊंगी। अबे अचानक सन की बुड्ढों जैसी बातें क्यों कर रही है? तबीयत ठीक है ना तेरी? बुड्ढो जैसे? दोबारा बुड्ढा बोला तो मार दूंगी। ज्यादा मत बोल, भूल मत, मुझे भी कराटे आता है। क्या कर रहा है? छोड़ मुझे। क्या हो गया? लड़ने की बारी आई तो डर गई क्या? मैंने कहा छोड़ मुझे। मैं घर आ गई। ओए टोमो, ये तुम्हारे चेहरे पर चोट कैसे लगी? जून के साथ झगड़ा हो गया। जून के साथ झगड़ा? उसे मारा या नहीं? तुम ये मत भूलो, आइजावा परिवार के लोग कभी मार खा के नहीं आते। अभी के अभी डोजो में चलो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि लड़कों के साथ कैसे लड़ते हैं। नहीं सीखना मुझे आपसे कुछ भी। आप ही की वजह से मैं लड़की कम और लड़कों की तरह ज्यादा रहने लगी हूँ। आपकी गलती है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? कब से कल के लिए सॉरी बोल रहा हूँ, और मैंने तो तुझे हाथ भी नहीं लगाया, तूने ही मारा था मुझे। जरा हालत देख मेरे मुंह की। सच्ची कह रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा तुझे आजकल हो क्या गया। सॉरी भी बोल दिया, फिर भी तेरा गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा है। पता है, जब तू मुझसे बात नहीं करती है ना, तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है यार। अब तूने थोड़ी देर और तेरा ये नाटक किया ना, तो मैं यहीं पर अपनी जान दे दूंगा, देखना। हर बार लड़ाई के बाद ऐसी धमकी दे देता है। हाँ चल ठीक है, नहीं करूंगी तुझे इग्नोर। अरे वाह, मान गई। कितना लकी हूं ना मैं, जो मुझे तेरे जैसी बेस्ट फ्रेंड मिली है यार। हाँ बहुत लकी है तू। पता नहीं ये कब मेरी फीलिंग समझेगा। साथ खाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना जूनिचिरो? नहीं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी मिसुजू? आज अचानक मेरे साथ बैठने का मन कैसे किया? मैं यहाँ सिर्फ टोमो के लिए आई हूँ। ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। यार चिकन फ्राई तो बहुत ही अच्छा बना है। ले एक और पीस ले ले। मजा आ गया यार। इसी से खा गया। अब मैं ये चॉपस्टिक कैसे यूज करूं? हे, कैसा है जूनिचिरो? भाई एक बात बता, तेरे और आइजावा के बीच में कुछ चल रहा है क्या? चल रहा है का क्या मतलब? एक्टिंग मत कर यार, तू अच्छे से जानता है मैं उसी इंटेंस स्पोर्ट की बात कर रहा हूँ जो लड़का लड़की साथ में करते हैं। कौन से इंटेंस स्पोर्ट की बात कर रहे हैं? अच्छा वो तो हम बचपन से करते आ रहे हैं। बचपन से? हाँ, उसके पैर कमाल के हैं यार, अच्छा इस्तेमाल करती है उनका। क्या बात कर रहा है यार, तेरा तो मजे है। जूनिचिरो एक लड़के को बता रहा था कि तुम दोनों बचपन से साथ में कोई इंटेंस स्पोर्ट कर रहे हो। ओ कराटे की तो नहीं, उसकी नहीं। जून मैं तेरी जान ले लूंगी। अरे अब क्या हो गया इसे? अबे मार क्यों रही
तानाबे सुनो, तुमसे कुछ काम था। मिसुजू तुम, हाँ बोलो ना, क्या हुआ? गलत समझ रहा हूँ? हाँ, सच कहूँ तो जूनिचिरो टोमो को लड़की समझता ही नहीं है। पर वो तो कितनी सुंदर दिखती है। जानते हो वो सुंदर दिखती है, पर ये इशारे करना बंद करो। लगता है मुझे ही उनकी सेटिंग करानी होगी। सोचना भी मत। ओह सॉरी, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे फ्रेंड्स की लव स्टोरी में कोई इंटरफियर करे, है ना? तानाबे, तो एक बात याद रखना, सिर्फ मैं ही हूँ जो उन दोनों के साथ जो चाहे कर सकती हूँ। क्या मतलब? ओह, तो तुम भी अपना छाता घर भूल आए। मिसुजू, कोई है जो मेरे लिए छाता लेकर आ रहा है? हाँ, मेरे लिए भी कोई छाता ला रहा है। तुम्हें इसमें भी मुझसे कंपटीशन करना है? हाँ, यही समझ लो। क्या तुम्हें याद है जब हम तीनों साथ में खेला करते थे, फिर अचानक हम इतने दूर कैसे हो गए? हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है कि हम बचपन में कितनी शैतानी किया करते थे। तुम कोई स्पोर्ट्स क्लब क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? तुम्हें स्पोर्ट्स पसंद है ना? मैं टोमो के फैमिली डोजो में कराटे प्रैक्टिस के लिए जाता हूँ, और वैसे भी लड़कों और लड़कियों के क्लब अलग होते हैं, इसलिए मैं अवॉइड ही करता हूँ, क्योंकि जब तक मैं टोमो के साथ प्रैक्टिस नहीं करता मुझे मजा नहीं आता। सीरियसली, तुम चाहते क्या हो? चाहते क्या हो मतलब? अगर टोमो का कोई बॉयफ्रेंड बन जाता है, हाँ? तो तुम बताओ तुम्हें कैसा लगेगा? उसके गाल लाल हैं और वो उससे ब्लश करते हुए कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना मैं। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम दोनों ही आज अपना छाता भूल गए हैं। हैं? मुझे तेरे साथ जाना है। तुझे मेरे साथ क्यों जाना है? मैं उसके साथ एक छाते में नहीं जाना चाहती। तू चुपचाप उसके साथ जा। तुम भीग क्यों रही है? अंदर आना। मैं प्रैक्टिस के लिए गई थी, इसलिए मुझसे बहुत स्मेल आ रही है। पर मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही। हे, मिसुजू, लगता है तुम छाता भूल गई हो। अगर तुम चाहो तो मेरे छाते में आ सकती हो। सच में? हाँ हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच, कल इसे लौटा दूंगी। तू अचानक वहां से भाग क्यों आई? तुझे गीला होने का शौक है क्या? ये क्यों भाग गया? आज फाइनली हम मिसाकी से बात कर पाएंगे। देखो आ रहा है। थैंक यू तुम्हारी एडवाइस के लिए। अब ये कौन है? यार ये जो भी है कितना हॉट है। ध्यान से देख, लड़का नहीं लड़की है। उसने स्कर्ट पहनी हुई है और एक बार ऊपर देख, तुझे समझ आ जाएगा। ओह शिट, मैं अपनी इंग्लिश टेक्स्ट बुक लाना भूल गई। जून टेक्स्ट बुक शेयर करेगा? क्यों नहीं? मैंने सुना है कि तूने कराटे क्लब में एक नया दोस्त बना लिया है। तू मिसाकी की बात कर रहा है क्या? मिसाकी? कौन है ये लड़का? ये देख, ये बीच वाला। ये तो लड़की जैसा लग रहा है। सुनो, तुम क्लास ए की टोमो आइजावा हो, है ना? हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तो स्कूल के बाद हमसे मिलकर जाना। मुझे नहीं पता तुम दोनों मुझसे क्या चाहते हो, पर अगर लड़ाई करनी हो तो पूरी तैयारी के साथ आना। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे जीत पाओगी? ये हमसे लड़ना क्यों चाहती है? यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम्हें आइसावा के बारे में जानना है? मुझे उससे बहुत डर लगता है। मैं कराटे मैच में उसका सामना कर चुकी हूँ। मुझे तो लड़ाई का सोचकर ही डर लग रहा है। लड़ाई? ऐसी लड़की से लड़ाई कौन करेगा? हाई स्कूल की लड़कियाँ तेरी तरह हाथों से नहीं बल्कि बातों से लड़ाई करती हैं। हाँ लेकिन लेकिन कुछ नहीं। फिर भी अगर वो ज्यादा बकवास करे या फिर कुछ भी उल्टा सीधा बोले तो तू मुझे बुला लेना। जल्दी बताओ, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? क्या तुम हमें इस तरह डराना बंद कर सकते हो? जो बोलने आई हो वो बोलो। एक्चुअली हम दोनों को एक लड़का पसंद है। हम दोनों को मिसाकी सेनपाई बहुत पसंद है। ओह, तो ये बात है। हाँ? तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अरे इसे अचानक क्या हो गया? कभी नहीं सोचा था लव एडवाइस देने वाला मेरा सपना पूरा हो जाएगा। अगर तुम मिसाकी के करीब आना चाहती हो तो तुम्हें पहले मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी। उसके बाद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? वाह! मैंने कभी नहीं सोचा था मैं किसी को लव एडवाइस दूंगी। आज पहली बार मुझे फील हो रहा है कि मैं भी एक लड़की हूँ। चलो, जो हुआ अच्छा हुआ। हैंडसम तो लड़कों को कहते हैं ना? बताना क्या खाना है तुझे? छोड़ मुझे। ये तो पैसे मैं दे सच दूंगा। में लड़की है यार। से वही हरकत। मैं लड़का नहीं लड़की हूँ। पता नहीं ये बेवकूफ ये बात कब समझेगा।
छोड़ो, मैं खड़ी ही हो जाती हूँ। कितना बड़ा बेवकूफ है ये, इसे कभी कुछ नहीं समझ आता। एक ये है जो मुझे लड़की ही नहीं समझता, और एक मैं हूँ जो पूरा टाइम इसके बारे में सोचती रहती हूँ। ऐसे टाइम पर मेरी हार्ट बीट क्यों फास्ट हो जाती है? कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ मैं। बस में भीड़ बढ़ती जा रही है। ये आदमी मेरे इतने पास आकर क्यों खड़ा हो गया? इतने लोगों में से इसे मुझसे ही आकर चिपकना है? अरे ठगी, लड़कियों से चिपकने का बहुत शौक है। जून ने सिर्फ उसकी कंप्लेंट ही नहीं की, उसे पुलिस के हवाले भी कराया। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए सर। स्कूल के मैंने बाद जून का पुलिस ये स्टेशन साइड आकर कभी बात नहीं कर देखा। लेना। पुलिस वाले थोड़े पहली सवाल बार पूछेंगे लगा कि लेकिन वो मुझे लड़की की तरह ट्रीट कर रहा है। देख, मैं बोल रहा था कि तू ये स्कर्ट वगैरह पहनना बंद कर दे। क्या बात कर रही है? इतना कुछ हो गया? छेड़ा मतलब? क्या किया उसने तेरे साथ? तू ठीक तो है ना? जून ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मिस सुजू? एक मिनट, पहले ये बता कि उसने कहा क्या? हाँ? अपने स्कूल में लड़कियों को पैंट्स पहनना भी तो अलाउड है, फिर वो छोड़कर स्कर्ट क्यों पहनती है तू? जूनीचिरो, अचानक से मेरी स्कर्ट बीच में कहाँ से आ गई? तू समझ नहीं रही है यार, तू स्कर्ट में ना अच्छी नहीं लगती। और मुझे लगने लगा था वो मुझे लड़कियों की तरह देखने लगा है। उसने स्कर्ट पहनने से मना किया क्योंकि वो नहीं चाहता तुझे दोबारा कोई छेड़े या हाथ लगाए। मतलब वो मेरी फिक्र करता है इसलिए स्कर्ट पहनने से मना किया था? वैसे नोटिस तो मैंने भी किया था पर तुझे कुछ कहा नहीं। तेरी ये स्कूल की स्कर्ट सच में बहुत छोटी है। मुझे नहीं लगा था कि तू उस तरह की लड़की होगी जिसे अपने पैर दिखाने का शौक है। स्कर्ट के नीचे शॉर्ट्स पहनना बंद कर दे। क्या? ये क्या बोल रही है? मेरी बात मान ले, स्कर्ट के नीचे शॉर्ट्स नहीं पहनेगी तो ज्यादा फैशनेबल लगेगी। मैंने तो आज तक शॉर्ट्स कभी पहने ही नहीं। जूनिचिरो, तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है। उससे तुम्हें क्या? टोमो ने कहा वो तुम्हारे साथ घर जाना चाहती है। क्या बात कर रही हो? हे जून, हम आज भी साथ घर चल सकते हैं? आजा चलते हैं। आज तू बिना शॉर्ट्स के उसके साथ जा। देखना जून तेरे साथ कितना अलग बिहेव करता है। ये मिस सुजू के कहने पे मैंने शॉर्ट्स तो उतार दी, पर आगे क्या? जून अलग नहीं, अजीब बिहेव कर रहा है। यार आज भी बैठने की जगह नहीं है। जून आज मेरे साथ क्यों नहीं चल रहा है? ओए जून, ऐसा लग रहा है जैसे ये मुझसे दूर भाग रहा है। तू भाग क्यों रहा है? रुक ना। जून? हाँ? कल वाली बात के लिए प्लीज मुझे माफ कर दे। मुझे लगता है हमें ऐसे कपड़े पहनने ही नहीं चाहिए जिनमें हम अनकंफर्टेबल हों, और तू अनकंफर्टेबल होती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जून ऐसे बैठा हुआ कितना क्यूट लग रहा है। मैंने सुना तुमने आज पूरा दिन टोमो से बात नहीं की। जहाँ तक मुझे याद है तुम टोमो से बात किए बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकते। क्या तुम सच में मुझे मारने? तू यहाँ है टोमो, चलना कुछ खाने चलते हैं। मैंने कितनी बार कहा है ऐसे पीछे से आकर डराया मत कर। अरे इतना देखते हैं इन दोनों का ये ड्रामा और कितने दिन चलता है। गुड मॉर्निंग। तुम्हारा बैग उठा लूं क्या? वो देख, कैरल ओल्स्टन। लड़के हमेशा इसके आसपास घूम रहे होते हैं। लगता है इसमें वो सब है जो एक लड़की में होना चाहिए। देख, ऐसा नहीं है कि लड़कों को सिर्फ उसके लुक्स पसंद है, एक और चीज है, मजा आया। उसकी पर्सनैलिटी। लड़कों को हमेशा ऐसे ही सॉफ्ट, स्वीट और डेलिकेट सी लड़कियां पसंद आती हैं। ऐसे तो कोई भी उसे मारकर चला जाएगा। कभी मारपीट, लड़ाई झगड़े के अलावा भी कुछ सोच लिया कर। लड़कियों का सॉफ्ट और डेलिकेट होना अच्छी बात कैसे हो सकती है? तुम्हें हुआ क्या है? आज बड़ी खोई हुई सी लग रही हो। मिसाकी सेनपाई, कॉटन कैंडी, तुम दोनों यहाँ साथ में क्या कर रहे हो? ये मेरे चाचा की पत्नी के मामा की बेटी है। मुझे तो लगा था कि तुम्हारे और कैरल के बीच अब तक दोस्ती हो चुकी होगी। नहीं, हमने एक दूसरे से कभी इतनी बात नहीं की, पर हम एक ही क्लास में हैं। मुझे याद नहीं, मैं क्लास में लड़कों की तरफ इतना ध्यान नहीं देती। मैं लड़का नहीं लड़की हूँ। सॉरी, हमें माफ कर दो टोमो। तुम सच में लड़की हो? सच में मुझे हर्ट नहीं करना चाहती मिसाकी। पागल पागल। मैंने आज उससे पहली बार बात की है और तब पता चला ये मिसाकी की फियांसे है। अब भी तुझे समझ नहीं आया उसने मिसाकी के सामने तुझे लड़की मानने से मना क्यों कर दिया?
तू सच में पागल है। अरे यार अब तू भी शुरू हो गई। मिसुजू, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। ठीक है कर लेना, पर पहले डेस्क से नीचे उतर जाओ। एक बात बताओ, अगर मुझे टोमो-चैन को हराना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो ये नफरत सबको मत पता चलने दो। मैं इस लड़की का अच्छा फायदा उठा सकती हूँ। उसे हराने के लिए तुम्हें किसी और की मदद लेनी पड़ेगी। तुम्हारा नाम कुबोता जुनिचिरो है ना? हाँ क्यों, क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जब मैंने कहा कि मैं किसी को हराना चाहती हूँ तो उसने मुझे तुम्हारे पास भेज दिया। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। चलो ठीक है, वैसे भी स्कूल के बाद मेरे सारे दोस्त जिम जाते हैं तो मैं बोर ही होता रहता हूँ। क्या सच में? हाँ, पर पहले देखते हैं तुम्हारे पंच में कितनी ताकत है। चलो। देख लिया? अरे मेरे चेहरे पर नहीं, हाथ पर मारना है। ओए सॉफ्टी, प्रैक्टिस करने चले? मेरा नाम सॉफ्टी नहीं है। हाँ आ रही हूँ। कहाँ गई वो उसके साथ? क्या चल रहा है उनके बीच? उन दोनों के बीच कुछ न कुछ बात हुई होगी। मैंने कभी जुनिचिरो को तेरे अलावा किसी और लड़की के साथ अकेले नहीं देखा। चलो देखते हैं तुम कितना तेज भागती हो। ओके। हाँ, क्या हो गया? मैं और नहीं भाग सकती। ये क्या मजाक है? पता नहीं क्या चल रहा है। जून और वो लड़की इस वक्त क्या कर रहे होंगे? तो अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। ओके। नहीं होगा, नहीं होगा। ये भी नहीं होगा? तो फिर क्या होगा तुमसे? ठीक है, तो चलो देखते हैं कितनी देर तक कर सकती हो। तुम ऐसे ऊपर क्यों देख रहे हो? जून, कब से तुझे ढूंढ रही हूँ तू यहाँ। तो जब भी दुश्मन तुम्हें इस तरह से पकड़े तो तुम उसे। अरे ये तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? इतना गुस्सा किस बात पर कर रही है? कुछ देर उसके साथ रह, तुझे असलियत का पता चल जाएगा। टोमो टोमो सुनो ना, आज से हम दोनों की दुश्मनी खत्म हुई। हाँ? बाय बाय। सुनो मिसुजू, तुमसे कुछ पूछूं? अब हम साथ में केक खा रहे हैं तो क्या इसका मतलब हम दोनों दोस्त बन गए हैं? कहूँ तो आज तक मेरा एक भी दोस्त नहीं बना। अरे टोमो सुनो ना। तू फिर से आ गई? अब मुझसे क्या चाहिए? बुरा ना मानो तो क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ हाँ क्यों नहीं। एक बात कहूँ टोमो, हाँ? तुम सच में एक एंजल हो। है? मजा आ गया। सोचा नहीं था मैं कभी ऐसी लड़की से दोस्ती करूंगी। पता नहीं स्कूल के सारे लड़के मिसुजू और उस सॉफ्टी के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। वैसे उस सॉफ्टी का तो नहीं पता, लेकिन हाँ मिसुजू के पीछे तो कोई भी लड़का पागल हो सकता है। तेरी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुझे वो पसंद है? नहीं, अभी तो पसंद नहीं है, लेकिन मिडिल स्कूल में कुछ टाइम के लिए हम एक दूसरे को डेट जरूर कर रहे थे। इन्होंने मुझे ये बात पहले कभी बताई क्यों नहीं? क्या ये दोनों मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं समझते? ओए मिसुजू, तू और जुनिचिरो कुछ सालों पहले एक दूसरे को डेट कर रहे थे। तू जानती है उसके बारे में मैं क्या फील करती हूँ, फिर भी तूने उसे डेट किया। मैं तब नहीं जानती थी क्या था। जानना चाहती है हमने कितने दिनों के लिए डेट किया था? सिर्फ 3 दिन। सिर्फ 3 दिन? मिडिल स्कूल का 2nd ईयर चल रहा था। एक दिन अचानक उसने मुझे प्रपोज कर दिया। मिसुजू, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगी? मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी जून? और पता नहीं क्यों उस टाइम बहुत सी लड़कियों को उस पर क्रश था, तो मैंने शो ऑफ करने के चक्कर में हाँ कह दिया। इतनी आसानी से हाँ कह दिया? रिलेशनशिप के पहले ही दिन वो मुझे डेट पर ले जाना चाहता था और इसीलिए उसने मेरे साथ साइकिलिंग जाने का प्लान बनाया। मैं भी बिना कुछ सोचे समझे निकल पड़ी। 2 घंटे लगातार साइकिलिंग करने के बाद हम 40 किलोमीटर दूर पहुंच गए। देखो जरा कितना अच्छा व्यू है ना। उसके अगले दिन वो फिर मुझे कोई और जगह दिखाने ले गया। उसके चक्कर में ना दिमाग चल रहा था ना बॉडी में जान बची थी। तीसरे दिन ब्रेकअप करने के लिए मैंने उसे मिलने बुलाया। मैं कुछ बोलूं उससे पहले ही। आई एम रियली सॉरी मिसुजू। मैं जानता हूँ 3 दिन पहले मैंने ही तुम्हें प्रपोज किया था, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों दोस्त रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसने खोली। तो इसका मतलब अब तेरे मन में जुनिचिरो के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है ना? नहीं, अब मेरे मन में उसके लिए सिर्फ नफरत है। तो उन दिनों में तुम दोनों के बीच कभी किस हुई थी क्या? हम कभी ज्यादा क्लोज आए ही नहीं, कभी बाबू शो में तक नहीं किया। क्या तू अब खुश है? यार इसे डेटिंग थोड़ी कहेंगे। तुम्हारे बीच तो कुछ हुआ ही नहीं है। तेरे और मिसुजू के बीच सच में कुछ नहीं है ना जुनिचिरो? सच सच बता तो दिया, कुछ नहीं है। चल ठीक है। अच्छा मुझे पूछना था, तुझे अभी कोई लड़की पसंद है क्या?
कैसी बातें कर रही है, कोई पसंद नहीं है मुझे। तो सच बोल रहा है ना? अरे सच ही तो बोल रहा हूँ। ओह मिसाकी, गुड मॉर्निंग। मिसाकी? अरे ये तो लड़का है। इससे मिलो मिसाकी, मेरे बचपन का दोस्त जून। तुम्हारे बारे में काफी सुना है। मैं कोसुके मिसाकी सेकंड ईयर से। सुनने में आया है कि तुम कराटे क्लब के कैप्टन हो। हाँ हाँ। क्यों ना हम दोनों के बीच एक मैच हो जाए। 1 मिनट देना मिसाकी, मैं इसे अगली लाइन पर लेकर आती हूँ। अच्छा एक बात बता, बॉयज क्लब के कैप्टन के साथ तेरी दोस्ती कैसे हुई? कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए मुझे बॉयज क्लब में जाना पड़ा। ये मेरे लिए शर्म की बात है कि हमारे आइजावा परिवार की वारिस स्कूल में कराटे सीख रही है। क्या तुम्हारा भी यही फैसला है जून? नहीं, मैं सिर्फ आपसे ही कराटे सीखूंगा अंकल। क्या हो गया? अरे यार, जिससे बच रहा था वही टकरा गया। मेरी धमकी की वजह से मिसाकी मुझसे भी डर के दूर भाग गया। वैसे मुझसे इतना दूर क्यों खड़े हो? दूर कहा, मैं तो तुम्हारे पास ही खड़ा हूँ। मैंने सुना कल जून और तुम एक ही बस में घर गए थे। उसने तुम्हें फिर से डराया धमकाया तो नहीं था ना? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं टोमो। पता है मिडिल स्कूल के सेकंड ईयर में उसके वियर्ड बिहेव करने की वजह से उसके कभी दोस्त नहीं बने। मैंने कुछ लड़कों को उससे मिलाने की कोशिश भी की थी पर वो सब उससे इतना डर जाते थे कि कोई दोस्ती करता ही नहीं था। अच्छा है तुम स्कूल के वैसे कैसे बताऊं कि मेरी उससे कितनी फटती है। वैसे तो जून बहुत अच्छा लड़का है, बस मुझे उससे ये प्रॉब्लम है कि वो मुझे लड़की नहीं समझता। ऐसा तो नहीं है कि वो तुम्हारी इज्जत नहीं करता। मेरा मतलब वो तो कप्तान साहब। नहीं, हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। चलो शुक्र है इन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई है। तू उनकी बातें छोड़ और ये बता तू जून से मिल रही है या नहीं? तुम दोनों कहीं घूमने नहीं गए? सच कहूँ तो हाई स्कूल शुरू होने के बाद हम कहीं गए ही नहीं। उसने कई बार प्लान तो बनाया था पर उससे मिलने से पहले सेल्फ डाउट होने लगता है। अगली बार तू कोई प्लान बनाना और उसे इनवाइट करना, पर हमेशा की तरह उसे बोलिंग या फिर कोई बैटिंग सेंटर मत ले जाना प्लीज। पर क्यों, वहाँ जाने में कोई प्रॉब्लम है? बहुत प्रॉब्लम है। तुम लोग बड़े हो गए हो, उसे शॉपिंग के लिए ले जा। सोचकर ही अजीब लग रहा है। मेरी माँ अगला ब्रेक होते ही उसे इनवाइट कर ले। ओए जून, क्यों ना हम कहीं बाहर घूमने चले? सच में? हाँ? यार हम दोनों को बाहर गए कितना टाइम हो गया है। ये तो सच में कुत्तों जैसा बिहेव कर रहा है। टोमो को क्या पहनना चाहिए? वो देखते हैं। तेरे पास कौन कौन से टाइप के शूज हैं टोमो? मेरे पास स्नीकर्स के अलावा कुछ नहीं है। तू बता तुझे ये कैसी लग रही है? ठीक ही लग रही है। मैं फैशन के मामले में इनसे कितनी पीछे हूँ। मेरी शॉपिंग कराने के लिए थैंक यू। उसकी कोई जरूरत नहीं टोमो, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं यार, एक दूसरे के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। सॉरी जून, तुझे इतना वेट करना पड़ा। क्या हुआ? कुछ नहीं, अब चलते हैं। हाँ, कितने दिनों बाद यहाँ आए हैं नहीं? यहाँ बॉल 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आती है ना? हाँ, चल स्टार्ट करना टोमो। नाइस बैटिंग। कितने टाइम बाद हम बॉलिंग करने आए हैं ना? स्ट्राइक। सुन ना जून, मैं सोच रही थी क्यों ना हम आज कैरियोके ट्राई करके देखें। हाँ क्यों नहीं। तूने हाँ कहा? द रोलिंग एक और ट्राई करके देखती हूँ। रोल करते करते एक और गया नदी के पास, एक छोटी मछली ने दी उसे आवाज। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको सॉरी यार, तुझे पहली बार गाते हुए देख रहा हूँ ना। मुंह बंद रख अपना, पागल। और तो और जूनी चीरो ने कैरियोके पर गाना गाने से मना कर दिया तो तू 3 घंटों तक वहाँ पर बच्चों के पोएम्स गाती रही। मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी शर्म आ रही थी। मेरे हिसाब से तो ये अपना मजाक बनवा कर आई है। ये वीडियो डिलीट ही कर देता हूँ। जूनी चीरो, हमें वीडियो दिखाओ ना। तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। उस दिन मुझे एक अलग ही टोमो दिखाई दी। मैं उसकी स्माइल देखना चाहता हूँ यार। पता नहीं मिसुजू के फेस पर कभी स्माइल क्यों नहीं रहती। टोमो, मिसुजू के फेस पर हमेशा स्माइल रहती है या नहीं रहती? बिल्कुल नहीं, मेरे साथ तो वो हमेशा सीरियस रहती है। अचानक ये सवाल क्यों पूछ रहा है? कहीं मिसुजू अभी जून को लाइक तो नहीं करती?
देखो तानाबे, ये जो पेंसिल है ना, बहुत शार्प है। ओह अच्छा, सुनो ना मिसुजू, मेरे दिमाग में एक फनी सा जोक आया है। ओ, मुंह पर टेप किसने लगाई? तुमने फिर से उसे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया होगा। कब सुधरोगी तुम? इस बार मैंने कुछ नहीं बोला। हाँ? फिर उसे टेप क्यों लगाई? मैं तो बस उसे किस करना चाहती थी। किस्मत अच्छी है जो उसने सिर्फ टेप लगाई। जून ने कहा तू जब भी उसके पास होती है स्माइल करती रहती है। ऐसा कुछ नहीं है टोमो, हाँ? पर सच कहूँ तो सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। क्या हाय स्वीटी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। सॉरी। मुझे भी किसी लड़की को टाइटली हग करने का बहुत मन है। टोमो, क्या तुझे लड़कियाँ पसंद है? मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने देखा है बाकी लड़कियों को, वो एक दूसरे से कितनी क्लोज होती है। क्या? वैसे देखा जाए तो हमारी फ्रेंडशिप को भी 10 साल से ज्यादा हो गए हैं ना। हाँ। मुझे लगता है अब हम दोनों को और क्लोज आ जाना चाहिए। क्या मतलब? पहले शायद मैं तुझे हक कर भी लेती, पर ये क्लोज होने वाली बात मुझे अच्छी नहीं लगी। टोमो, मेरे पास आओ। क्या हुआ? तुम्हें किसी लड़की को हक करना था ना? मिसुजू ने बता तो नहीं दिया। ठीक है। ये मैं क्या फील कर रही हूँ? इतनी सॉफ्ट, खुशबू भी कितनी अच्छी है। आज मुझे अपनी लड़की होने पर शक हो रहा है। ऐसा मत सोच टोमो, कैरल जैसी लड़की स्पेशल केस है। टोमो चलो ना। गुड मॉर्निंग टोमो। ओए मिसुजू, कहाँ जा रही है? गुड मॉर्निंग। लगता है आज फिर किसी पर चिढ़ी हुई है। ये सब मेरी गलती है। आई एम सॉरी। मैं टोमो से ज्यादा क्लोज हो रही हूँ क्या? चलो तुम्हें समझ तो आया, लेकिन तुम्हें किसी को सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। सॉरी तो उससे बोलना चाहिए जो पूरा पूरा दिन उसकी अटेंशन पाने के लिए उसके आसपास मंडरा रही है। आई एम सॉरी टोमो, मैंने तुझे उस दिन बहुत हर्ट किया। मुझे तुझे किसी और के साथ देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। पर तू मुझे इतनी फ्रैंकली ये सब बता रही है? हम बच्चे नहीं हैं यार, इतना तो शेयर कर ही सकते हैं। तू कल जो हक करने और क्लोज आने की बात कर रही थी, सच कहूँ तो मुझे उस सब से कोई प्रॉब्लम नहीं। शर्माया मत कर यार, हम बेस्टीज हैं। पता नहीं मैंने क्लोज आने के लिए क्यों कहा। मैं बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा एक बात बता, तू जूनिचीरो को कभी इस तरह हक क्यों नहीं करती? तू उसे सामने से हक कर लेगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? ओह, जूनिचीरो, आज मेरे साथ घर चलेगा क्या? ओए जून! हाई स्कूल में ये उल्टी सीधी हरकतें अलाउड नहीं है, पता है ना तुझे? हाँ? ओए टोमो, चल उठ जाना। तू सुबह-सुबह मेरे रूम में क्या कर रहा है? अरे चलना यार टोमो, इतना गुस्सा क्यों कर रही है? गुड मॉर्निंग आंटी जी। इतनी बात कहा है तुमसे, मुझे आंटी मत कहो। टोमो, ये तूने बनाया है क्या? हाँ। कितनी बार कहा है प्रैक्टिस के लिए टाइम से आया करो। तुम दोनों को देर से आने की सजा मिलेगी। इन्हें माफ कर दो ना गौरव। ओके। बोलो ना। घर जाओ बच्चों, अब ये नहीं उठने वाले। जब भी मॉम डैड के सामने आती है वो ऐसे ही शर्मा जाते हैं। पर पता है, जब भी मॉम प्रॉब्लम में होती है वो हमेशा उनके साथ रहते हैं। स्कूल टाइम से लेकर आज तक मॉम जब भी मुसीबत में होती है वो हर बार उनकी मदद के लिए आए हैं। अच्छी बात है। आई एम सॉरी टोमो। मुझे मिसुजू से थोड़ी लव एडवाइस चाहिए थी, इसीलिए आज मैं मिसुजू के साथ अकेले लंच करना चाहती हूँ। हाँ? ऐसी भी क्या बात है? बताओ तुम्हें क्या एडवाइस चाहिए? हाँ 1 मिनट रुको, वो बस आता ही होगा। सॉरी मुझे देर हो गई। कैरल, मैं हूँ मिसुजू गुंडो। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू मिसुजू। एक्चुअली कैरोल और मैं कुछ दिनों से साथ में हैं। अगर तुम्हें शॉर्ट में बताऊं तो हम अच्छे फ्रेंड्स हैं। तुम ये कह सकती हो मैं ऐसे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करता हूँ। ये ऐसे ही बातें करता रहता है। ओह ध्यान से खाओ कैरल, सारा खाना कपड़ों पर गिरा रही हो। मैं जल्दी मिलता हूँ मिसुजू, प्लीज मेरी कैरल का ध्यान रखना। बिल्कुल। देखा तुमने,
तुम्हारी कहानी टोमो की तरह तो नहीं है, पर एक बात है कि ये तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड नहीं समझता। तो बताओ क्या लगता है तुम्हें, मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो तुम्हें अपनी लाइफ में सीरियस होना पड़ेगा। क्या ओगावा को कोई लड़का छेड़ रहा है? हाँ, वो इसे छेड़ रहा है। अच्छा, मुझे ये बताओ प्रॉब्लम क्या है? वो लड़का हमारे ही स्कूल में 3rd ईयर में है और 3rd ईयर में जितने भी बदमाश लड़के हैं ये उनका लीडर है। सुना है वो सारी लड़कियों के साथ सिर्फ कैजुअल रिलेशनशिप में रहता है। जो लड़की उसे कैजुअल डेटिंग के लिए मना करती है वो उसे बहुत परेशान करता है। इसका कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ? ओगावा को तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी बात मान, तू इस लड़की और मेरे बीच में मत पड़। कितनी तोड़ू? बस नंबर बता। ओगावा मेरी जान, ये मुझे थोड़ी शानी लग रही है, क्या करें इसका? ओए, उससे नहीं मुझसे बात कर। अरे यार, तू अब तक यही है ना? बोल। जान प्यारी है तो निकल ले। तू मुझे टेंशन मत लो, चलो अब घर जाओ। ऐसे किसने कहा था उस पर हाथ उठाने को? क्या ये सच में लड़की है? हम 5 मिल के एक लड़के को मारेंगे? अबे दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? ओए चिंगुर, उस चुड़ैल को लड़की मत समझना, आइज़ावा नाम है उसका। उस चुड़ैल को आज मैं सबक सिखा कर। भाई क्या हो गया तुझे? उठना। तूने मेरे भाई पर हाथ उठाया। ओह, तुम आ गए? इतने सारे? अबे माफ कर दो। वो मुझसे माफी मांगने क्यों आए थे? तू बता, तेरे मुंह पर ये जोक कैसे आई? गिर गया था। अच्छा, चल तुझे ड्राइड फिश और राइस बॉल्स खिलाती हूँ ताकि तेरी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग रहे। क्यों नहीं? सुनो ना, नेक्स्ट वीकेंड पर तुम मेरे घर पर कितने बजे आने वाली हो? मिस सुजू, तूने मेरे बिना ही इसके साथ प्लान बना लिया? मुझे तो लगा ये तुझसे पूछ रही है। नहीं, मैं तुम दोनों से पूछ रही हूँ। कैरल ने जो मैप दिया है इससे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। घर तो यही कहीं होना चाहिए, पर दूर दूर तक सिर्फ फैंसी दिखाई दे रहे हैं। ओह, तुम दोनों कौन हो? क्या तुम चोरी करने आए हो? लगता है हम सही जगह आए हैं। ये पक्का उसकी कोई रिलेटिव लग रही है। क्या तुम दोनों कैरल के फ्रेंड्स हो? ओह, फिर ठीक है, तुम दोनों अंदर आ जाओ। गेट से घर तक का रास्ता थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो तुम दोनों मेरे साथ में ही रहना। कभी कभी तो मैं भी गुम हो जाती हूँ, लेकिन है? ये मेरी प्यारी मम्मी घर पर आ गई। मैं घर आ गई मेरी प्यारी कैरल। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। I love you so much। हाँ? ये हम कहाँ आ गए? इसमें मेरे बचपन की सारी फोटोज हैं। ओह वाह! तुम हमेशा अपने बालों में रिबन लगाती थी क्या? हाँ, मैं तुम्हारा बाथरूम यूज कर रही हूँ। ठीक है, बाथरूम उस तरफ है। टोमो सुनो ना, उथेलो खेलोगी? हाँ, पर सोच लो तुम हार जाओगी। ठीक है, पर मैं व्हाइट कलर लूंगी। ओह, मिस सुजू के साथ खेलो, पता है ये इस गेम की चैंपियन है, तुम्हें हरा देगी। हाँ, अभी तक इस गेम में मुझे कोई हरा नहीं पाया। ठीक है, पर मैं व्हाइट लूंगी। ये माँ बेटी दोनों ही बहुत अजीब हैं। ओके बाय कैरल। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, हमसे मिलने फिर आना। जल्दी आना हमसे मिलने। और अब बारी है मेरी प्यारी कैरल की। दोनों क्यूट तो हैं। ओए, मिस सुजू, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि कल हमारे मिड टर्म एग्जाम्स है? हाँ, मुझे याद तो था, पर तू अब ये क्यों पूछ रही है टोमो? मैं एग्जाम के बारे में भूल गई थी, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। आज ग्रुप स्टडी कर लेते हैं, मैं तेरी हेल्प कर दूंगी। सच कह रही है? क्या मैं भी तुम्हारे घर आ सकती हूँ? हाँ, तुम भी आ जाना। कितने टाइम बाद तेरे घर आई हूँ, कितना कुछ बदल गया है यहाँ। तुम तो इसकी बेस्ट फ्रेंड हो, फिर भी तुम यहाँ नहीं आती। जब हम छोटे थे तो ये मुझे अपने घर नहीं आने देती थी। मैं आ गई। मॉम, आप घर आ गई? कैसी है आप आंटी? अकेमी? नहीं, मैं उनकी बेटी हूँ आंटी। बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती हो। आंटी नमस्ते, मैं मिसुजू की फ्रेंड कैरल हूँ। आप भी मिसुजू की तरह काफी क्यूट हैं। क्या ये ऐसी है? बिल्कुल पागल। ये इक्वेशन दिखने में लंबा है पर हार्ड नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ना?
आंसर सही है। क्या बोल रही है तू? तो जीनियस निकली। कैसे किया तूने? पहले तो ये 2 नंबर तुम्हारे 2 दोस्त हैं। अपने इस दोस्त को लेफ्ट में लेकर आओ और इसे यहाँ नीचे भेज दो। मैथ्स इतनी इजी होती तो कोई भी सीख जाता। वाओ, ये देखो मैंने भी कर लिया। ए? आंसर सही है, मैं भी जीनियस बन गई। टोमो-चैन जीनियस है। लेकिन मैथ्स में सिर्फ फाइनल आंसर के नहीं, स्टेप्स के भी मार्क्स होते हैं। ये क्या बात हुई? हाँ देखो तो, टैलेंट की किसी को कदर ही नहीं है। ठीक है, अब मैं बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ूंगी। मैं भी मिसुजू। लगता है पहली बार तूने दिल से पढ़ाई की है। हाँ, तेरा रैंक क्या है जून? मेरी रैंक 54 है। पढ़ा आया टोमो को पढ़ाने वाला। तेरा रैंक क्या है मिसुजू? 2nd रैंक। वाह, फर्स्ट रैंक किसका है? पता है टोमो, तुझे जो गेम पसंद थी ना वो मैं लेकर आ गया। विनर्स 11। ओह, क्या बात कर रहा है जून? जैसे हम बचपन में गेम्स खेलते थे वैसे ही खेलेंगे। सच में खेलेंगे? और कल स्कूल की भी छुट्टी है। आज रात मेरे घर पे ही रुक जाना। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। गेम सुनकर इतनी एक्साइटेड हो गई कि मैंने जून को नाइट आउट के लिए हाँ कह दिया। मैं रात को नहीं रुक सकती, उसे मना कर देती हूँ। नहीं, रुक जाओ टोमो, तुम उसे नाइट आउट के लिए मना नहीं करोगी। मेरे साथ घर आ रही है ना? नहीं, आज मैं मिसुजू और कैरल के साथ जा रही हूँ। कोई बात नहीं, तू बाद में घर आ जाना, मैं तेरा वेट करूंगा। हाँ, ठीक है। मॉम, आज रात में जून के यहाँ रुक रही हूँ। हाँ, तो ये बात है। हमें लगा था अभी हमारे पास बहुत टाइम है, पर लगता है अभी से इसकी शादी की तैयारी कर लेनी चाहिए। हाँ? मेरी पोती का नाम क्या होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। सुनो डैड, मैं आज रात जून के यहाँ रुक रही हूँ। ठीक है, अच्छे से रहना और लोगों को ज्यादा तंग मत करना। पता नहीं कैसे माँ बाप मिले हैं, बेटी को रोकते भी नहीं है। आ गई, कब से तेरा वेट कर रहा था। वाह क्या बात है। लेकिन मैं मॉम को ये गिफ्ट कल दिखाऊंगा। आज मॉम घर पर नहीं है ना, इसलिए। तू ये बात मुझे सुबह नहीं बता सकता था क्या? हाँ? यार, तू तो बहुत अच्छा खाना बनाता है जून। मैं भी तुझे कुछ बना कर खिलाऊंगी। हाँ प्लीज यार। अच्छा, तुझे फ्रेश वगैरह तो नहीं होना है ना? अच्छा ठीक है, खाने के बाद आराम से नहा लेना। अच्छा वैसे मैं नहा चुका हूँ, तो बाथटब में जो पानी है तो उसी से नहा लेना। अचानक इसके मूड को क्या हो गया? तो तू तैयार है टोमो? गेम खेलना शुरू करें क्या? अरे जा जा, मुझे हराएगा। तू मुझे किसी भी गेम में नहीं हरा सकता। नहीं, गेमर कहीं का। मैंने कहा था मुझे इस नाम से मत बुलाना। एक और मैच खेलना है क्या? हाँ, खेल सकते हैं। बाप रे, 9 बज गए। हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। शायद हम इतनी देर रात तक जाग नहीं सकते। हाँ तू सही कह रही है यार। गुड नाइट टोमो। हाँ, गुड नाइट। टोमो, तू जागी हुई है क्या? हाँ, क्या हुआ? आज गेम खेलने में मजा आया ना? जून, मुझे कहना था कि बात सुने बिना ही सो गया। कभी इतने गौर से इसे देखने का मौका ही नहीं मिला। पहली बार इसके कान नोटिस कर रही हूँ। इसके कान कितने क्यूट है। अरे वाह, मुझे इसमें मजा आ रहा है। ये क्या कर रहा है? इसने तो मुझे पकड़ लिया। जून, चल जाती हूँ। थोड़े टाइम बाद डोजो में मिलते हैं। पर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं कुछ भूल रही हूँ? गेम्स खेले और फिर सोने चली गई, तो फिर मैं नीचे कैसे उठी? उस रात हमारी बीच जो हुआ। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। ठीक है। अगले 1 हफ्ते तक हमने कोई बात नहीं की। ये ले, तेरे लिए। थैंक यू जून। व्हाट्स अप मिसुजू? गुड मॉर्निंग। ये क्या पहन कर आई है? ओह हाँ, याद आया, हैप्पी बर्थडे। वैसे तो चाहे तो मुझे अपनी बड़ी बहन बुला सकती है। हर बर्थडे पर एक ही डायलॉग मारती है। ये ले टोमो,
से। वाह, तुझे याद था? हैप्पी बर्थडे टोमो रुको, रुको, रुको। मेरे घर पर इससे भी बड़ा गोल्ड का ब्रिक है, पर वो भारी था तो मैं ये ले आई। तुम्हें नहीं लगता हमें इसके लिए कुछ और करना चाहिए? हाँ बिल्कुल मिसेस सुसु। नहीं कैरल, उसकी बातों में मत आना। तुम दोनों मेरे साथ क्या करने का सोच रही हो? सबसे पहले तो तू ये स्कर्ट पहन। स्कर्ट? पर एक बात बताओ, ये सब करना क्यों है? मेरी बात ध्यान से सुन। हम चाहते हैं तू अपना ये लुक चेंज करके लड़कियों जैसे दिखने की थोड़ी कोशिश करे। मुझे लड़कियों वाले कपड़े पहनाओगे? मुझे ना ये सब बहुत अजीब लगता है यार। क्या मतलब? मतलब ये सब फालतू का मेकअप वगैरह करना। तुम्हारी बारी। रेडी? है? बताओ ना। थोड़ा सॉफ्टली बात करने का ट्राई कर। हेलो, मेरा नाम टोमो आइजावा है और मैं एक लड़की हूँ। हाँ, और बहुत क्यूट लग रही हो। मैं तो कह रही हूँ पुराने कपड़े फेंक दे। अपने कपड़े फेंक दूं? अचानक मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है टोमो। मेरा भी मन है। अच्छा ठीक है, मैं जाकर लेकर आती हूँ। वैसे भी तुम दोनों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बस मैं पहले कपड़े चेंज कर लूँ। तुझे इतने अच्छे कपड़े सिर्फ हमें दिखाने के लिए थोड़ी पहनाए हैं। ओए, हाँ? सब घूर रहे हैं, पक्का मैं जोकर लग रही हूँ। जो भी है, अब मैं क्या करूँ? अगर इसने पूछ लिया मैंने ये कपड़े क्यों पहने तो? अरे लगता है इसने ध्यान नहीं दिया। ये नहीं हो सकता, ये टोमो हो ही नहीं सकती। बस चुपचाप यहाँ से निकल लेती हूँ। आपको चोट तो नहीं लगी मैडम? इसका चेहरा तो टोमो जैसा लग रहा है। अगर ये टोमो हुई तो मैं इसे नहीं हो सकती। आपको कोई मदद चाहिए मैडम? अब संभल कर चलिए, अपना ध्यान रखिएगा। जरा सुनो। हाँ। क्या मैं आपके साथ कुछ देर के लिए वॉक कर सकती हूँ? मैं इन कपड़ों में बहुत अजीब लग रही हूँ ना? वैसे मैं पहली बार ऐसे ड्रेसअप हुई हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि आप तो बहुत ही सुंदर लग रही हैं। बहुत अच्छे। यार मिस कर दिया। आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है। देखिए वो दोनों कितना अच्छा खेल रहे हैं ना। हाँ? ओह हाँ, उन दोनों का गेम बहुत ही अच्छा है। दोनों हैं तो लड़का और लड़की, पर वो बेस्ट फ्रेंड्स लग रहे हैं। पता है आप ही के जैसी एक लड़की है जो कि वैसे तो बचपन से ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम दोनों का फ्यूचर कैसा होगा? मैंने अभी तक उस बारे में कुछ सोचा तो नहीं है। फिर तो तुम्हें उस बारे में सोचना चाहिए। क्या मैं इस बुद्धू को सच बता दूं कि मैं और कोई नहीं इसकी बेस्ट फ्रेंड टोमो हूँ? अरे हाँ, अभी अभी मुझे एक बात याद आई। हाँ? आपने स्टोर से जो आइसक्रीम ली थी वो पिघली तो नहीं ना? रुकिए। सॉरी, नहीं रुक सकती। सॉरी, मुझे आने में बहुत देर हो गई। यार ये होममेड केक तो बहुत टेस्टी है। जब तू बाहर गई थी तब तुझे जूनिचिरो मिला था या नहीं? ओह हाँ, कह रहा था मैं सुंदर लग रही हूँ। ओह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या हुआ? वो टोमो नहीं थी, टोमो तो ये है। ये इतना खुश क्यों हो रहा है? पागल हो गया है क्या? गाइस, बात ऐसी है कि इस बार बॉल स्पॉट टूर्नामेंट में आइसावा हमारे क्लास के लड़कों की डॉज बॉल टीम के साथ खेलेगी। क्या बात है टोमो? फिर से मुझे लड़कों की टीम में डाल दिया। पहला राउंड हम खेल रहे हैं और सुना है उनकी टीम में कोई लड़की भी है। फिर तो हम आराम से जीत जाएंगे। हम रेडी हैं। रेडी? वाह, तुम्हारे साथ खेलने में तो मजा आएगा। याद है ना, हमारा मुकाबला पहले भी हो चुका है। तुम्हारे साथ खेलने में बहुत मजा आएगा। अब बस हमारा फाइनल राउंड बचा है टोमो। हाँ। एक प्रॉब्लम है, दूसरी टीम में एक गोरिल्ला जैसा तगड़ा इंसान है। स्कूल में सब उसे गोरिल्ला के नाम से जानते हैं। शायद मैं और जून भी उसे हरा नहीं पाएंगे। पर दोस्तों, मैं क्या कह रहा था, हम लड़ने से मना भी तो कर सकते हैं ना? क्या बकवास कर रहा है? वो स्कूल में सबसे स्ट्रॉन्ग है। एक बार तो उसका सामना करना ही पड़ेगा। ठीक है।
लगता है मिसुजू की नजर मुझ पर ही है। अब तुम देखना, ये मैच मैं तुम्हारे लिए ही जीतूंगा। इसने तो एक ही बार में हिला डाला। स्पोर्ट्स भी कमाल की चीज है ना, बस रूल्स को फॉलो करो और आप किसी को भी कहीं पर भी मार सकते हो। तेरी इतनी हिम्मत गोमो, तू जानता नहीं है मैं क्या कर सकती हूँ। लगता है अब इस गोरिल्ला और आइजावा के बीच 1-on-1 मैच होगा। ये बॉल तुम्हें ओ? हाँ? और इसी के साथ मैच खत्म होता है और आज के डॉजबॉल मैच के विनर हैं क्लास 1A की टीम। छोटे, मेरी बात सुन। हाँ? क्या तुझे भी वो मैच अनफेयर लगा था? मेरे साथ चल, तुझसे कुछ बात करनी है। तूने मुझे नीचे क्यों पटक दिया? समझ नहीं आता मैं तुझसे कैसे पिट गया, जबकि तू बस कराटे करता है और मैं जूडो क्लब में हूँ। मैंने सुना है तू किसी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेता। अरे क्यों अपना टैलेंट वेस्ट कर रहा है? वैसे तेरे इतने स्ट्रांग होने का राज क्या है? बचपन से ही मेरा डर मेरी कमजोरी थी और उस पर जीत हासिल करने के लिए मुझे स्ट्रांग बनना था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? मुझे नहीं पता। मैंने सुना तेरी और गोमा की आज लड़ाई हुई। हाँ, और मैं हार भी गया। पता है जून, मैं तुझे काफी टाइम से नोटिस कर रही हूँ। तू आजकल मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ करने लग गया है। क्या कुछ भी बोले जा रही है? मैं जो भी कह रहा हूँ सच ही तो कह रहा हूँ। देख, चाहे जो भी हो, तू लड़का है, मैं लड़की हूँ। शायद मैं आज भी घर में बैठा वो गेमर किड ही हूँ जो खुद को बस इसलिए स्ट्रांग समझता है क्योंकि टोमो मेरे साथ है। बात फिजिकल स्ट्रेंथ की है ही नहीं। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। मुझे तेरे जैसा बनना है टोमो। मैं आज से ठीक 10 साल पहले टोमो से पहली बार मिला था। हम अपने शहर टोक्यो को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ आ गए थे। तुम लोग कल ही यहाँ पर शिफ्ट हुए हो ना? कहाँ से आए हो तुम? टोक्यो से। मुझे दिखाओ ना, मुझे भी खेलना है। प्लीज छोड़ो। शायद ज्यादा जोर लगा दिया। ये मैंने क्या कर दिया? मैं चाहती हूँ तुम मुझे और मारो। तुम्हें लगता है ये एक मुक्का मेरे लिए काफी है? मैं नया वीडियो गेम लाऊंगी। मेरा नाम टोमो है। तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम है जूनिचिरो। अरे वाह, बहुत अच्छा नाम है। आओ बेटा आओ। अच्छा तो तुम हो जूनिचिरो। माफ करना बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं टोमो का पापा हूँ। तुम्हारे नुकसान की भरपाई तो मैं करूंगा ही, पर उसके अलावा मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूँ? ये क्या कर रहे हो तुम? गेमी। ये लोग डर के मारे अचानक मेरे पीछे आकर क्यों छुप गए? माफ करना बेटा, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ना? नहीं आंटी। तुम दोनों यहाँ पर आओ। मैं इसके मॉम डैड से बात करके सब कुछ ठीक कर दूंगी। I'm sorry, मुझसे तुम्हारा वीडियो गेम टूट गया। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं, जूनिचिरो? हाँ बिल्कुल। ओए जून, आज से ये भी हमारे साथ खेलेगी। ये मेरी बचपन की दोस्त मिसूजू है। तुम दोनों भी दोस्ती कर लो। ये बिल्कुल डॉल जैसी दिखती है। शक्ल से तो तुम किसी बड़ी सिटी के नहीं लगते। सॉरी, इसे मजाक करने की आदत है। मैंने पहले कभी कीड़े नहीं पकड़े हैं। आज हम किस तरह के कीड़े पकड़ेंगे? हम स्टैग और राइनोसरस बीटल्स पकड़ने जा रहे हैं। वो देख, हमें ये सीढ़ियाँ चढ़कर वहाँ ऊपर जाना है। कुछ 200 सीढ़ियाँ होंगी। ये लड़की इंसान है या शैतान? वाह, क्या बात है जून। जीतता वही है जो चैलेंज पूरा होने के बाद भी खड़ा रहे। अरे वाह, तुम दोनों तो काफी अच्छे दोस्त बन गए। मुझे भी एक मिला है। ओह, तूने भी ढूंढ लिया। अरे वाह मेरे दोस्त, पहली बार तुझे हंसते हुए देखा है। हाँ
अपना ये गेम मुझे दे दे, समझा? ओए, ये तेरे गाल पे क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस गिर गया था। तो ये इतना खुश क्यों हो रहा है? ये पागल है क्या? ये लो। ये तेरे पास कैसे आया? ओ, ये तो मुझे नीचे जमीन पर पड़ा हुआ मिला। हाँ, तू इसे रख सकती है। सच्ची? मुझे दे रहा है? मैं इसे कब तक यूज कर सकती हूँ? जब तक मैं तुझसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं बन जाता। तुम्हें मैं प्यार से पेश नहीं आऊंगा। यस सर, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। पूरे जोश के साथ कहो हाँ। हाँ। उस बात को 10 साल बीत गए और आज भी मैं। यार, कितने साल हो गए, समझ नहीं आ रहा वो मुझसे ये गेम वापस लेगा भी या नहीं। जून, तुम टोमो के साथ जा रहे हो फायरवर्क्स देखने? हाँ मॉम। ठीक है, मजे करना। ठीक है। मैं एक्साइटेड हूँ भी और नहीं भी। मैं खुश तो हूँ पर डर भी लग रहा है। आज पता लगा कर ही रहूंगा कि ये अजीब सी फीलिंग आखिर है क्या। मिसुजू चलो ना, फायरवर्क्स देखने चलते हैं। मैं नहीं आ रही। मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। छोड़ो, मैं भी नहीं जाती। ये लड़की पागल है। सॉरी जून, मुझे आने में देर हो गई। मॉम ने कहा कुछ ट्रेडिशनल पहनकर जाना। क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? सॉरी, मैं ठीक हूँ या शायद बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। हम फिर से आ गए। क्या हाल है चाचा? क्या हुआ इस साल टोमो तुम्हारे साथ नहीं आई? मेरी शक्ल भूल गए क्या चाचा? अरे बाप रे, फोटो खींच लेता हूँ। संभल कर रहना, वो बच्चे वापस आ गए हैं। टोमो और जूनिचिरो वापस आ गए। ये देखकर हैरान मत हो जाना। ये कौन है? अंकल, मैं एक राउंड खेलूंगी। अरे यार, ये लड़की सिर्फ बाहर से सुधरी है। तूने तो ऐसे हाथ पकड़ा है जैसे वो एक छोटी बच्ची है। देखना चाहोगे हाथ छोड़ने पर क्या होगा? गायब हो गई। और इतनी ही जल्दी मैंने इसे ढूंढ भी लिया। ओए, यहाँ देख जून, ये हैंडमेड कैंडीज कितनी अच्छी लग रही है। अपने बॉयफ्रेंड से? नहीं नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो फिर हमारे साथ आ जाओ डार्लिंग। अरे ये किसके साथ चली गई? इसने तो कहा था इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जून, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। मैं तो आई एम सॉरी। अगर मैं ना आता तो भी तो उनसे निपट ही लेती है ना। मुझे बीच में नहीं आना चाहिए था। क्या मतलब? उन बदमाशों से मैं खुद निपट लेती। माना मुझे कराटे आता है पर मैं हर किसी के साथ नहीं लड़ सकती। अब मैं थैंक यू बोलूंगी और तू सुनेगा, समझ गया ना? ठीक है। थैंक यू। मुझे ये देख के अच्छा लगा। लगता है फायरवर्क्स शुरू होने वाले हैं। ये क्या करने जा रहा था? आज ये मेरे साथ थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये आजकल मुझे नोटिस करने लगा है। अगर ऐसा है तो हो सकता है इस बार ये मेरी फीलिंग्स को समझ पाए। फायरवर्क्स शुरू हो उससे पहले इसे बता देती हूँ। जून, मैं ये बोल रही थी, आज लग रहा है शायद मैं इसे अपनी फीलिंग्स बता पाऊंगी। अरे बोल, क्या हुआ? पर ये सब कैसे होगा? मैं इस लड़के को हमेशा के लिए अपना बनाना चाहती हूँ, पर ये सही टाइम नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जल्दबाजी कर रही हूँ? आज बहुत मजा आया ना? हाँ। ओए जून, चलना फिर से चलते हैं। पर मुझे एक चीज समझ आ गई है कि मैं आज के बाद इसके साथ पंचिंग मैच नहीं कर पाऊंगा। चलना फिर से चलते हैं। पर मुझे एक चीज समझ आ गई है कि मैं आज के बाद इसके साथ पंचिंग मैच नहीं कर पाऊंगा। ऐसे ही चलता रहा था 2026 की आखिरी तक। इनकी लव स्टोरी तो बन ही जाएगी, लेकिन हमारा क्या होगा? खैर, तो अगर कहानी आगे तक देखनी है तो कमेंट कर देना, और ये भी कमेंट करना कि आप लोगों की 2026 चल कैसा रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।